प्लस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं पीके तिवारी। आज बात करूंगा कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस को हम समझ पाते हैं। तो जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि सेंटेंस हमसे अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज यही होता है। यदि सेंटेंस आने लगा तो ग्रामर तो आदमी धीरे धीरे सीख जाएगा। तो सेंटेंस होता क्या है कि हम बात कैसे करते हैं किससे। तो जैसे क्या होता है कि कई शब्दों को मिला करके और सेंटेंस का निर्माण होता है। तो वही अब होता क्या है कि जब बहुत बड़े सेंटेंस अचानक से हमारे पास से दिया जाए तो क्या होगा, हम डर जाएंगे। आज के बाद हमें नहीं डरना है और क्या करना है, बहुत ही आसानी से हमें सेंटेंस को समझना है। अब ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम में जाना है, चाहे वो बीएससी का हो या कहीं भी हो, यदि हिंदी भाषा का है तो उसमें ये रहेगा कि आप इंग्लिश उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे एक और महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जैसे हम कोई भी जब बड़ा चीज देखते हैं ना तो क्या होता है, घबरा जाते हैं, घबरा जाएंगे कि फिर डर जाएंगे। तो जैसे अब इसीलिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले बड़ा सेंटेंस को रखा है। जैसे इसमें क्या लिखा है, किसी भी गांव में विद्यार्थियों की स्थिति अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब इसे हम मतलब किस तरह से क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंग्लिश में चेंज करना है। लेकिन यह तो बहुत बड़ा, डरते नहीं है भाइयों। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि आप पीके तिवारी के साथ हैं और प्लस फाउंडेशन के साथ रहने पर यदि डर हो रही है इंग्लिश की फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई, अब ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हम बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाते हैं। अब वहां से हमको अचानक से कूदना है, वही बाप रे बहुत ज्यादा डर लगेगा। और उसी के नीचे सीढ़ी है, छोटी छोटी सीढ़ी। और आप जब सीढ़ी में आते हैं और सीढ़ी से यार एक सीढ़ी बचा तो आप ऑलरेडी जंप भी तो करते हैं, कहाँ से कूदते थोड़ी है या पैदल थोड़ी जाते हैं। एक सीढ़ी बचा जंप मार के चल दिए, ऐसे करना। इसको ये सेंटेंस है क्या, ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इतना बड़ा नहीं है, इसको जोड़ करके बड़ा बना दिया गया है। कैसे बनाया गया देखते हैं। सो जोड़ना, जोड़ने को क्या बोलते हैं अपन, एडिंग बोलते हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब क्या है, जोड़ना। देखते हैं थोड़ी जुड़ा कहां है, हाँ अच्छे समझते हैं इसको कहां जुड़ा है। चलिए देखते हैं। ये में, ओ माय गॉड, में जोड़ रहा है। यदि में ना होता तो क्षेत्र को कौन जोड़ता इससे। जैसे बहुत अच्छी नहीं है, में बहुत अच्छी नहीं है, किसमें नहीं है, क्षेत्र में। किसमें नहीं है बहुत अच्छी, क्षेत्र में नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जोड़ कहां रहा है, तो किसे जोड़ रहा है, क्षेत्र को जोड़ रहा है इन सभी से। दूसरा हम देखते हैं कहां जोड़ रहा, ये के भी क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। फिर कहीं और देखिए, कहीं और जुड़ रहा, बिल्कुल जुड़ रहा भैया, अंग्रेजी भाषा। ये स्थिति की स्थिति, ये किसको जोड़ रहा है, विद्यार्थियों को। फिर में किसको जोड़ रहा है, किसी भी गांव में। किसको जोड़ रहा है, किसी भी गांव में। तो हम इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। तब क्या होगा, जब हम छोटे छोटे टुकड़े में, अभी मैं किसका एग्जांपल दिया, बुर्ज खलीफा। अरे भाई इतना बड़ा सेंटेंस देख करके डर तो किसी को भी लग जाएगा यार। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए। अब देख कैसे तोड़े, यहाँ में एक कंजक्शन हुआ, यहाँ के कंजक्शन हुआ, यहाँ भी में कंजक्शन और यहाँ की कंजक्शन। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जब हम क्या करते हैं, हिंदी की बात बनाते हैं, तो हिंदी की बात हम सीधे पढ़ते हैं। जैसे किसी भी गांव में विद्यार्थियों की स्थिति अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं। लेकिन यही जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट, टोटली उल्टा चलेगा। समझ में आ रही है आपको कि नहीं, पढ़िए ढंग से, नहीं फिर पीएससी नहीं निकलेगा आपका। पीएससी क्या, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। चलिए वो बहुत ज्यादा बात नहीं, इस पे आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे कि कैसे इसको हल करना है। तो भाई साहब जहां जहां आपको कंजक्शन मिला, जहां हम वर्ड को अब जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे लेकिन उससे जंप कर किसे करना है, सीढ़ी से ही करना है। तो पहले हमें क्या मिल रहा है, क्षेत्र में, क्षेत्र में ये हो गया, इसको ऐसे चिन्ह लगा लेते हैं। फिर और कौन मिल रहा है, भाषा के, भाषा के ये बन गया। फिर की स्थिति, अब देखिए की कहां से जुड़ा है,
विद्यार्थियों की फिर गांव में, है में किसको जोड़ रहा है, गांव में, है किसी भी गांव में, ये कह सकते हैं। अब देखिए ये कंजक्शन क्या हुआ कि में किसको जोड़ा, क्षेत्र को, में किसको जोड़ रहा है, क्षेत्र को, कि किसको जोड़ रहा है, भाषा, किस भाषा को, अंग्रेजी भाषा, और की स्थिति किसको जोड़ रहा है, विद्यार्थियों को, और में किसको जोड़ रहा है, जोड़ कौन नहीं रहा, कौन नहीं जोड़ रहा है ये देखना है। तो नहीं जोड़ रहा है, आप देखिए ये स्थिति इसके आगे पीछे कोई है, कोई कंजक्शन वर्ड नहीं, अंग्रेजी के भी कोई नहीं, तो इसको हम ऐसे उल्टा तीर के निशान बनाएंगे, ठीक है। ये स्थिति अंग्रेजी, ये हो गया क्या, उल्टे तीर के निशान। और कौन नहीं जुड़ा, बहुत अच्छी नहीं है, ये भी नहीं जुड़ा, यानी जुड़ कौन कौन रहा है इसमें, कंजक्शन कौन हुआ, एक हो गया वन, दूसरा आपका टू, तीसरा थ्री, ठीक है, कंजक्शन हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नो, आगे इसको हल कर सकते। तो जैसे देखिए अब हम चलेंगे कहां से, जो हमको कंजक्शन नहीं मिला, किसमें नहीं मिला भाई, स्थिति अंग्रेजी, स्थिति और अंग्रेजी का हमें कंजक्शन नहीं मिला है, हम इसी पे वर्क करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, स्थिति को कंडीशन अंग्रेजी, है ना, द, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कंडीशन, द कंडीशन, किसकी कंडीशन भैया, यहां दिया ना, किसकी कंडीशन, द कंडीशन इज, अंग्रेजी भाषा, एक मिनट ये एक में ही रहेगा, द कंडीशन इज, हमें कौन मिला था, खाली सिर्फ स्थिति मिला था, ये नहीं मिला था, मिस्टेक से हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो जब क्या होगा, स्थिति को क्या बोलेंगे, द कंडीशन इज, क्यों लगा रहा हूं है। अब इन सब चीजों के बारे में आप पूछेंगे, देखिए इज क्यों आ गया, तो बात करेंगे ना इसके बारे में भी, अभी हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, सेकंड वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, जब टेंस पढ़ाएंगे तो विधिवत उसमें बता देंगे, समझ में आ रही है बात आपको, आप ही से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द कंडीशन इज, अब आगे चलते हैं, किसके बारे में बात करें भाई, एक ये मिल रहा सर बहुत अच्छी नहीं है, ये देखो अब ये उल्टा तीर जा रहा है, हमको पहले उल्टा तीर की बात बनानी है, तो द कंडीशन इज बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान देना, नॉट बहुत अच्छी, वेरी गुड, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। अब द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड क्यों बनाया, क्योंकि इस स्थिति की कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, इसकी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन सर ये क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन चिल्ला रहे भाई साहब, गुस्सा मत हो यार, ये का की इनके बारे में बात करो, इन्हीं को प्रीपोजिशन बोलेंगे, आगे बात करेंगे वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अब यहां से हमको ये बना लिया ना, ये स्थिति ऐसे तीर वाली, एक ये तीर वाली, दो बन गया। अब हम बात करेंगे ऐसे चलेंगे उल्टा, तो इसमें क्या है, क्षेत्र में, देखिए यहां से नहीं पहुंचना है, यहां से चलना, क्षेत्र में, तो इसको क्या बोलेंगे, इन, क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फील्ड, इन FIELD फील्ड, इन फील्ड, किसके फील्ड में, तो अंग्रेजी भाषा के की अंग्रेजी, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या हो गया, देखिए श्रीमान यहां बन क्या गया, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हो गया ना आसान। अभी और कैसा है, कौन समझ गया, यहां तक अपन कंप्लीट कर लिए, स्थिति पहले ही कि विद्यार्थियों यानी ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ एस, इधर आपको दिखेगा UTENTS, स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया हमारे पास वर्ड,
The condition is not very good in field of English language of students. लास्ट में क्या बच रहा है भाई साहब? में गांव, किसी भी गांव में, किसी भी गांव में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अब में की अंग्रेजी इन एनी विलेज, इन एनी विलेज। सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए चुटकियों में उड़ाया हमने। आज के बाद अभी कभी नहीं बोलेंगे कि हमसे सेंटेंस बनाते नहीं बनना। समझ में आ रहा है ना? क्या है? द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी विलेज। मतलब क्या हो गया? किसी भी गांव में विद्यार्थियों की स्थिति अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अरे भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा सेंटेंस एक ही झटके में। अरे सब बोलोगे भाई। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक काम क्या किया, मैं इतना बड़ा सा सेंटेंस पहले रखा हूं, फिर इसके बाद ये छोटू छोटू सा, ये सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि भाई डर किससे लगता है? बड़ा से। बोला था ना बुर्ज खलीफा से कूदना है। नहीं नहीं यार, कूदना नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। हमको क्या करना है? छोटे सीढ़ी से जंप मार देता है आदमी, जो कहीं ज्यादा क्या है ना, थोड़ा जल्दबाजी होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, छोटा सा, इसके बारे में चर्चा करें। अब आपको तो ये पता है भाई, गरीब छात्रों के लिए ये डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन पढ़ाई करना हो तो गरीब छात्र अब क्या है ना, महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बेचारे क्या करते हैं, मोबाइल से पढ़ करके अपना काम चलाते हैं। तो मोबाइल गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी उपकरण है। अब सर इसे कैसे ट्रांसलेट करना है? ऐसे तो आप ऐसे चुटकियों मुड़ाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें भी वही, नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट की बात हमको नहीं करनी है। जो आप पहले सीखते थे, कौन, कहाँ, किसने, किसने बोला। अब इसमें पाइए कौन कहाँ किसके लगाएंगे? किसी भी गांव में आ जाएगा, विद्यार्थी में कौन होगा सब्जेक्ट आपका, परेशान हो जाएंगे। ये ट्रिक अपनाइए, बहुत बेस्ट है। तो क्या करना है? मोबाइल गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी उपकरण है। तो थोड़ा इसमें भी देखते हैं हम इसको कैसे तोड़ेंगे। और मिल रहा है इसमें कंजक्शन, सर मिल गया, ये एक अच्छी उपकरण नहीं है। की मिल गया ना, जो मिल रहा है उसकी तीर कैसे जाएगी? हम पिछले में बात किए थे, ये इधर जाएगी। ये एक नंबर का कंजक्शन मिला के लिए, ये मिल गया छात्रों के लिए 2 नंबर। और कोई है? और कोई नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। 2 ही कंजक्शन थे, समझ में आ रहा? तो 2 कंजक्शन थे, क्या लिखेंगे इसको? अब आप देख रहे हैं कि सर इसमें 2 ही कंजक्शन थे, क्या करना है? डरने की क्या जरूरत है भाई साहब? यहाँ क्या करिए, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल हो जाएगा। ये गरीब इसी में आ जाएगा, ध्यान रखना है थोड़ा, गरीब छात्रों के लिए इसी में आ जाएगा। ये पूरा चूंकि के लिए क्या है, कंजक्शन लगा है, तो छात्र बस सिंगल हो जाएगी। छात्र कैसे है, उनकी क्वालिटी बतानी पड़ेगी। गरीब है इसलिए गरीब को भी एक में ले लिया। बच क्या रहा आपके पास? एक अच्छी उपकरण है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि आप जो है, तो जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और टेंस के बारे में, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा मतलब क्या होता है, एक अच्छी उपकरण क्या है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएगी। धीरे धीरे करके हम सब कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आपको चैनल का नाम पता है ना, प्लस फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन मतलब सीधे होता है भैया, जमीन से जो भी दीवार आप उठाते हैं ना, तो पहले फाउंडेशन ही तो रखते हो, बेस ही तो रखते हो। बेसिक तो है। आप एसएससी कोई भी एग्जामिनेशन, जब तक आप फाउंडेशन नहीं पढ़ेंगे, एक दो ट्रिक शॉर्ट ट्रिक देख करके आप नहीं निकाल सकते एग्जाम, इसलिए फाउंडेशन जरूरी है। तो मोबाइल गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की अच्छी उपकरण है। हम चलते हैं यहाँ से मोबाइल। अब हमको मिला क्या है? ये सब उधर की दिशा में जाने वाला, उनको बिल्कुल नहीं टच करना है। हमको जो ये इधर दिशा में बनाएगा, मतलब इस साइड में जिनमें प्रपोजिशन नहीं लगी, उनको पहले उठाना है। पहले किसको ले लेते हैं? मोबाइल। मोबाइल फिर एक अच्छी उपकरण है, इसको छोड़ दीजिए, ये इधर देख रहे हैं, इसका तीर इधर जा रहा है,
इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो मोबाइल इज अ, अब देखिए यहाँ है इसके क्या लगाएंगे, मोबाइल इज अ, कैसे उपकरण, अच्छी यानी गुड। अब उपकरण को क्या बोलेंगे भाई, अरे भाई साहब डिवाइस तो बोलते हैं। गुड डिवाइस, मोबाइल इज अ गुड डिवाइस। अब कैसे, अब देखिए अब किस पे वर्क करना है, ये जो इधर है पहले इसको नहीं लेना ना, ध्यान रखना है ये सब चलेगा कहां से, पीछे से। अब ऑफ स्टडी, अध्ययन को क्या बोलेंगे, स्टडी। तो मोबाइल इज अ गुड डिवाइस ऑफ स्टडी। किसके लिए, तो यहाँ क्या लिखा है, गरीब छात्रों के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। ये हो गया ना, कितना सिंपल था, एकदम से आसान था, बहुत ही इजीली हमने क्या बना लिया, मोबाइल इज अ गुड डिवाइस ऑफ स्टडी ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। बहुत ही आसानी से हम बना लिए। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, विद्यालय विद्यार्थियों की एक पवित्र मंदिर है। इसे हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसमें आपको प्रीपोजिशन क्या मिल रहा है, मुस्कुराइए नहीं तो उससे बैठ करके। यहाँ देखिए क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। अरे भाई की लिखा है तो की ना बोलेंगे, लेकिन इसमें मतलब प्रीपोजिशन आपको कहां तक, किसको जोड़ रहा है बताइए मेरे को, जल्दी बताइए किसको जोड़ रहा, अभी बताया ये दोनों सेंटेंस, इस पे किसको जोड़ रहा है ये, भाई साहब विद्यार्थियों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों को मतलब हम करेंगे क्या, सिंपल ऐसा ही तीर लगा देकर। अब ये क्या हो जाएगा, विद्यालय के लिए ये एक पवित्र मंदिर ऐसा, ठीक है। अब हम मतलब किसमें चलेंगे, पहले हम बताए थे ना जो बच जाए, जिसमें कंजक्शन ना हो। तो कौन है, विद्यालय एक पवित्र मंदिर है। इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्कूल इज अ, क्या होगा, पवित्र मीन्स हॉली, हॉली मंदिर यानी टेम्पल, हॉली टेम्पल। अब ये देखिए ऑफ स्टूडेंट्स, किसको, ऑफ स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान देना है, ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे कितने सेंटेंस बन गए, एक ये यहां तक कंप्लीट हो रहा है, दूसरा कहां तक बोलो भाई, ये इसके बन गया। इसका क्या बना, विद्यालय विद्यार्थियों की एक पवित्र मंदिर है। इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्कूल इज अ हॉली टेम्पल ऑफ स्टूडेंट्स। यहां तक हो गया। एक लास्ट में क्या बच रहा है, भारत किसानों का एक विशाल देश है। अब देखिए मैं किया क्या हूं, बड़े से छोटे, मतलब जैसे बताया था कि आपको क्या करना है, भाई बुर्ज खलीफा से नहीं कूदा रहा हूं, आपको सीढ़ी से ही उतरना है, नीचे धीरे धीरे करके जाना है। तो भारत किसानों का एक विशाल देश है। अब यहाँ का है, क्या है का, यानी क्या बना रहा है, इसको तोड़ दो, इसको भी तोड़ देते, छोटा कर देते हैं, इसको तोड़ के किसानों का, अब ये यहाँ तीन लग जाएगा, एक ये भारत एक विशाल देश, तो भारत को यहां से लिखना है, ये भारत। अब आप सब्जेक्ट पा रहे नहीं चलेगी वैसे, यहाँ अब जैसे आपको यदि बोल दिया जाए यहाँ सब्जेक्ट ढूंढिए, सोचिए आप
क्या लगाएंगे, किसी भी देश को सब्जेक्ट मानेंगे विद्यार्थी के, मतलब एक हमको क्या करना है भाई, हमारी उद्देश्य ये है कि हम ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। तो ज्यादा स्मार्ट है तो ऑलरेडी उनसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बेचारे गांव के ऐसे लोग हैं जो कभी मतलब बेसिक शिक्षा इंग्लिश की देखे ही नहीं, उनके लिए तो भारत, भारत को अपन क्या लिखेंगे, इंडिया आ ग्रेट कंट्री, क्या हो जाएगा, इंडिया है ना, इज आ विशाल, विशाल है, विशाल को क्या बोलेंगे, ह्यूज, क्या है, देश, कंट्री, किसका है जैसा, भारत एक क्या है, विशाल देश है, किसका, और किसका, किसानों का, फार्मर्स, ये हुई ना बात, आपने छुट्टियों में इसको सॉल्व करना सीख लिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, थोड़ा सेंटेंस में और आगे चर्चा करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, सेंटेंस हमारे अभी जैसे हम चर्चा क्या किए थे, मतलब कैसे भी सेंटेंस को बनाते हैं बड़े बड़े। इसके बाद हम थोड़ा ये देखेंगे कि मतलब सेंटेंस कितने प्रकार से होते हैं। तो भाई साहब सेंटेंस कितने प्रकार के जानने बहुत सरल है, आप मतलब किसी को किस 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 तरह से बात कर सकते हैं, किसी से जितने तरीके से आप बात कर सकते हैं उतने तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। यही नहीं करना है, बात ही तो करना है भाई साहब किसी न किसी से, उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, असर्टिव, असर्टिव को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, निश्चयात्मक या साधारण। सेकंड आ जाता है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। फिर थर्ड क्या है हमारा, इंपरेटिव आज्ञासूचक। और फोर्थ क्या है, ऑप्टेटिव यानी कामनासूचक, इसमें प्रेसिडेंटिव मतलब विस्मयादि बोधक। अब जैसे हम देखते हैं कि हम बात करते हैं निश्चयात्मक बात यानी साधारण बात। क्या होता है, आप मान लीजिए पार्टी में गए हैं, कोई आपसे मिला तो आप उससे क्या बात करेंगे, उससे यही ना बोलेंगे खाना खा लियो, एक ही खाना नहीं खाए, क्योंकि पार्टी में होता क्या है, खाना नहीं तो खाते हैं पहले, मतलब फर्स्ट ध्यान किसमें रहेगा, पार्टी में खाना में, मतलब दो चीज आ गई इसमें, एक तो आपने खा लिया या नहीं खाया, मतलब एक क्या होगा निगेटिव और एक क्या हो गया, एक जैसे आप नकारात्मक नहीं खाया या कि अफर्मेटिव या कि सकारात्मक। तो दो टाइप से बात, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसका हम एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझेंगे, पहले जैसे ले लेते हैं अफर्मेटिव। जैसे सुनील खाना खा रहा है, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। इसको क्या बना देंगे, सुनील इज ईटिंग फूड, ये हमारा क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हम क्या बात करते हैं, किसी से निगेटिव भी बना सकते हैं। निगेटिव में क्या बोलेंगे, सुनील खाना नहीं खा रहा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, सुनील इज नॉट ईटिंग फूड। बस सिंपल है भाई साहब, मतलब एक तो आपको एग्जांपल से दिया हो गया ना कि सर पता हम जब मिलेंगे तो क्या बोलेंगे सुनील को, सुनील तो खाना खा रहा है, फिर क्या बोलेंगे सुनील खाना नहीं खा रहा है, खा करके चल दिया, जो क्यों, क्योंकि उसका पेट अब फट रहा था, बहुत ज्यादा खा लिया है, पार्टी में गया खाना खाने। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट कंप्लीट
भी मत करो। तो ये समझ लो कि पहले हम क्या मिलेंगे किसी से यही तो पूछेंगे खाना खा रहा नहीं खा रहा, यहाँ बात हो गई। दूसरे बात, अब हमको क्या है, बहुत टाइम से खाना खा रहा है, गुस्सा आएगा, क्या खाना है, तो एक होगा कि क्या सुनील खा रहा है, यार मतलब इतने समय से बुला रहा हूँ सुनील आ नहीं गया बाहर, मतलब क्या खाना खा रहा है। तो एक देखिए इसमें दो चीजें हो जाता है इंट्रोगेटिव में। एक ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ दिया कि क्या आपका नाम है, तो आप क्या जवाब देंगे, दो ही, हाँ या नहीं। तो अमूमन सभी के बात है भाई कि सभी का कुछ ना कुछ तो नाम होता है, बिना नाम का कोई नहीं है ना, तो आप क्या बोलेंगे हाँ। लेकिन ये मैं यदि ये पूछ दूं कि आपका क्या नाम है, तो आप बताओगे यार मेरा नाम तो ये है, मतलब आपको कुछ लंबा जाना पड़ेगा। तो एक ये होता है कि जिसमें आपको सिर्फ क्या देना है, उत्तर में यस या नो देंगे। तो जो यस और नो से आंसर देते हैं वो क्या कहलाता है, वो भी क्या प्रश्नवाचक है। और एक क्या होता है जिसमें आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन का प्रॉपर आपको जवाब देगा, और जब प्रॉपर जवाब देगा तो उसके लिए WH फैमिली का प्रयोग किया जाता है। और WH फैमिली कहाँ आती है, वर्ड के मतलब सेंटेंस के बीच में आती है। अब ये सारी फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, आज फिलहाल में सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करते हैं इसके बारे में आपका चर्चा करूंगा। इसके बाद आपको फुल कंसेप्ट पूरी वीडियो मिलेगी, आप बस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए एक हम क्या पूछ देंगे, इज योर नेम, इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम है। अरे भाई साहब कोई भी बोलेंगे यार क्या पागल जिससे बात कर रहे हो, नाम है हाँ, आंसर क्या आएगा हाँ या कि यस, एस में आंसर आएगा। मतलब बहुत ही छोटा आंसर है यस या नो, तो क्या होगा वहां हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले लग जाता है। लेकिन हम इसी में यदि पूछ दें तुम्हारा क्या नाम है, तब आपको क्या करना है, आप यस और नो का आंसर देकर के क्या निकल सकते हैं, नहीं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इसका जवाब देना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है, पुष्पराज। पुष्पराज झुकेगा नहीं, जो इस समय पर मूवी में छाया है, ऐसा नहीं होता ना, जो भी प्रॉपर है। तो इसको इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अब देखिए इसमें क्या होगा, WH फैमिली पहले आ जाएगी। WH फैमिली क्यों बोलते हैं उसको, तो जब व्हाट वेयर व्हेन मतलब जब भी होता है WH लगेगा, इसलिए क्या बोलने लगते हैं उसको WH फैमिली। व्हाट इसके बाद इज, फिर योर नेम। व्हाट इज योर नेम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कितने टाइप से हो गए, टू टाइप हमारे क्या हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपने ये समझ गया कि निश्चयात्मक यानी साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव क्या है ये भी समझ में आ गया। अब फिर थर्ड हम किसमें चलते हैं, आज्ञा सूचक। अरे भाई साहब मतलब आप क्या करते हो यार, मतलब किसी से जब पार्टी में मिलोगे खाना पीना खाने के बाद तो से नहीं पूछोगे तुम्हारा क्या नाम, इसके बाद क्या बोलोगे, उसको बोलोगे अब जाओ बहुत टाइम तक खाना खा लिए, आज्ञा दोगे। मान लो कोई बाहर कुछ दूर से आपसे खड़ा है तो आप उसे क्या बोलोगे, जैसे आपको उससे बात करना है उसका नाम ही पूछना है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ आइए, एक यहाँ आओ, तो उसको ये क्या हो जाएगा, ये आज्ञा सूचक हो जाएगा। जब आप किसी को बुला रहे हैं, मतलब देखिए मेरा मकसद सिर्फ ये सेंटेंस हम कितनी तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस किस तरह से हम किसी को बुला सकते हैं, कितना बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, सब चीजों के बारे में। तो जब हम किसी को आज्ञा देंगे मतलब अपने पास बुला रहे हैं, सिंपल सा आज्ञा दे रहे हैं उसको, तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ आइए, जैसे क्या बोलेंगे यहाँ आइए। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम हियर। अब मान लीजिए आप उसको घर के अंदर बुलाकर, नहीं नहीं मेरा मकसद ये नहीं, मारने की इरादा नहीं है, इतना खतरनाक मकसद, उसको बोलोगे दरवाजा बंद कर कीजिए, कृपया दरवाजा बंद कर लीजिए, तो क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया आपका ऑर्डर, मतलब क्या कर रहे हैं आप उसको आदेश दे रहे हैं। दूसरा कृपया, ये भी देखिए आज्ञा सूचक में ही आपका आएगा दूसरा भी जो मैं सेंटेंस बता रहा हूं,
कृपया दरवाजा बंद करिए करें। तो क्या हो जाएगा, प्लीज शट द डोर। अब आप क्या कर रहे हैं, कृपया दरवाजा बंद करें, प्लीज शट द डोर। मतलब यहाँ क्या हो गया, आप उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। ये भी किसमें आएगा, आज्ञा सूचक में ही आएगा। मान लीजिए अगला व्यक्ति आपके बुलाने पर आ गया, दरवाजा भी बंद कर दिया, बाद में निकाला लाइटर, अब बिस्तर जला के स्मोकिंग करने लगा। अब आप उसके आदि नहीं है, आपके एडिक्शन में नहीं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, डोंट बी स्मोक, धूम्रपान मत करो, क्या बोलेंगे आप उसको। यानी डोंट बी स्मोक। अब इसमें किस तरह की बात कर रहे हैं उससे, अगले बंदे को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं भाई, यार तेरे को बुला तो लिए, तो मतलब तू ऐसा न कर कि हमको भगा दे हमारे घर से, मतलब उसको मना कर रहे हैं। मना करने की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो मतलब हम ध्यान देना, दिख रहा है ना, प्रोहिबिशन, PROHIBITION दिख रहा है, देख लीजिएगा। मतलब है क्या कि हम अगले बंदे को क्या कर दिए, मना कर दिए, है ना, क्या करने से, धूम्रपान करने से उसको क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो ये हम मतलब आज्ञा सूचक जो शब्द है उसमें क्या कर दिए, आज्ञा सूचक शब्द में हमने एक तो क्या किया कि बुलाया, कम हियर, दूसरा क्या किया, उसको बोले कि यार दरवाजा तुम ही बंद करो, बाहर है दरवाजा भी बंद ही कर दो, क्या चला जाएगा, दरवाजा बंद किया, मतलब उसको रिक्वेस्ट किए, फिर उसको मना भी कर दिए, यार भाई तू बीड़ी सिगरेट बिस्टर जो भी पीता है अपने घर पे यहाँ मत बंद कर, हम लोग थोड़ा सज्जन व्यक्ति हैं, ये सब काम नहीं करते। इसमें भी एडिक्शन बहुत गंदी बात है, उसके बारे में भी बात ना करेंगे, अभी सिर्फ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम किस पे बात करेंगे, कामना सूचक। मतलब यार आदमी क्या करता है, आज्ञा देने के बाद फिर क्या करता है, काम नहीं करता है, भगवान से जाके विनती करता है। आपने कामना सूचक के एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखे हो, आप जब कभी बस में जाते हैं तो पढ़े होंगे, भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे, पढ़े कि नहीं, आप ही से बात कर रहा हूँ, आप पढ़े होंगे ना, भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे। तो उसको वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कामना सूचक वाक्य। आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, किसके बारे में, कि आपकी यात्रा कैसी हो, मंगलमय हो, है ना। तो इसके लिए हम कैसे वाक्य बनाएंगे, विश यू हैप्पी जर्नी, ठीक है, विश यू हैप्पी जर्नी, यहाँ दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, क्या विश कर रहे हैं, हमारी इच्छा ऐसी है कि जहां आप जा रहे हैं आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, और आप बढ़िया घूमिए, धार्मिक स्थान में घूमिए, भाई धार्मिक स्थान नहीं घूमना है भाई पार्क भी घूम, आपकी इच्छा है कहाँ घूमना है, लेकिन वीडियो जरूर देखो, समझ लो, चूंकि ज्ञान बढ़ाना ना बहुत जरूरी है, तभी ना
आप पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आगे हम किस टेंस पे बात करें, एक और होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे छोटा है, भाई है, बहन है, और वो आप करके आपके पास आकर के क्या करेगा, प्रणाम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मैं यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, उसको क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद कैसे देंगे, तो उसको क्या बोल सकते हैं, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ ये इस जो ऑप्टेटिव का साइन है ये लगाना इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप इसे वाक्य को में से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑप्टेटिव का साइन नेसेसरी होगा भाई साहब। इसको यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपकी वाक्य जो है ना वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब मैं ये चाहूंगा कि आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं बात करूंगा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस के बारे में। देखिए एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस के बारे में अभी बात कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट देखिए, मान लीजिए एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होता क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द। मान लीजिए कि आप कहाँ गए पार्टी में और अचानक से आपकी फ्रेंड मिल गई और आपको उसके बारे में सोचे नहीं थे कि वो आ रहा है या आ रही है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, ओ क्या, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम क्या है, अनिल। ओ अनिल यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, ओ अनिल हियर। मतलब आपको विस्मय हो गया कि यार ये तो यहाँ नहीं आने वाला था, ये कैसे आ गया, है ना। आपको विस्मय हो गया तो आप क्या बोलेंगे, ओ अनिल हियर। तो ये क्या किया, विस्मय आदि बोधक वाह। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज फिलहाल अपने मैटर पे बात की है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले आपको ये जरूर बोलूंगा कि बहुत, यदि आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करिए, अपने से छोटे बड़े भाइयों को जरूर दिखाइए। आप होगा क्या कि कंटिन्यू आप हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिस जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके चैनल पे पहले ही पहुंच जाएगा। तो आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे वीडियो जिसमें आप बेसिक से, आप इसके बाद कोई भी इंग्लिश का कोई भी पेपर आप देंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, यदि आप पूरी फॉर्मुलेशन कर लेते हैं तो आपको एक भी दिक्कत नहीं जाने वाला, आप चाहे जहां भी जो भी पेपर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।